हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का टॉपिक रहने वाला है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बैरियर्स में क्या पूछा जाता है कि सिमेंटिक बैरियर्स कौन कौन से होते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स कौन से हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कौन से हो सकते हैं, पर्सनल बैरियर कौन से हो सकते हैं। सो इसमें जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ना, सिमेंटिक बैरियर्स, इस पर तो स्टार मार्क कर लो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है ज़्यादा आने के चांस रहते हैं और यहीं से आता है। कहाँ से? सिमेंटिक बैरियर से। सो सिमेंटिक बैरियर्स जो होते हैं भाई कौन से होते हैं? जिनमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वर्ड फ्रेज या कोई भी लैंग्वेज है उनको अंडरस्टैंड करने में क्या होती है, बैरियर्स आता है, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उनके मीनिंग को क्लियर करने में। मीनिंग किसके क्लियर करने में? मीनिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग इन मीनिंग, ये सब होता है। सो इसके जो टाइप है, यानी इसमें क्या होता है, अगर वन वर्ड है सो उसमें मल्टीपल मीनिंग्स निकल के आ जाते हैं, तो जिससे क्या होता है, बैरियर्स आ जाता है कम्युनिकेशन में। सेंडर और जो रिसीवर है वो जो है डिफरेंट वे में जो है उस मैसेज को अलग अलग वे में क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, जिससे क्या आ सकता है, बैरियर्स आ सकते हैं। सो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, रीज़न है जिससे सिमेंटिक बैरियर्स आते हैं। वो क्या है? एक तो बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, कि जो मैसेज है उसको बैडली एक्सप्रेस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज में वर्डिंग में आ रहा है। सो क्या ये सिमेंटिक बैरियर्स है। उसके बाद है सिम्बल्स विद डिफरेंट मीनिंग। अब कोई भी सिंबल है उसकी अलग अलग वे में डिफरेंट मीनिंग निकल के आ रहे हैं। सो कम्युनिकेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई उसको अलग वे में ले रहा है, कोई उसको अलग वे में ले रहा है। सो ये भी क्या है, सिमेंटिक बैरियर्स है। उसके बाद है फॉल्टी ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन में ही फॉल्ट कर दिया तो उसमें भी क्या होगा, सिमेंटिक लैंग्वेज में ही बैरियर्स आ गया। फिर अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, जो अजम्पशंस हैं उनमें भी अनक्लैरिफाइड सिचुएशंस को क्रिएट कर देना, बिल्कुल भी क्लैरिफाइड नहीं होना कि इसमें क्या अजम्पशन निकल के आ रही है। सो दैट इज कॉल्ड द सिमेंटिक बैरियर। उसके बाद है टेक्निकल जार्गन। इसमें क्या है कि इसमें भी जो है टेक्निकल उन चीज़ों में है प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे जो है बैरियर आ जाते हैं। फिर क्या है, बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग। गेस्चर डिकोडिंग, बॉडी लैंग्वेज में भी डिफरेंट वे में लैंग्वेज जो है अलग वे में कोई कुछ समझ जाता है, कोई किसी की लैंग्वेज कुछ है बॉडी लैंग्वेज, बट अगला बंदा जो है वो उसको डिफरेंट वे में लेगा। तो जिससे क्या है, सिमेंटिक बैरियर्स क्रिएट होंगे। उसके बाद है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या है, फर्स्टली इसमें क्या है, एक तो मेंटल स्टेट, एटीट्यूड एंड इमोशंस, इनमें जो है साइकोलॉजिकल बैरियर्स आते हैं। जिसमें क्या होता है, प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन, यानी कोई भी डिसीजन लेना विदाउट प्रीमेच्योर, उसका इवैल्यूएशन करने से पहले ही उसके बारे में फाइनल डिसीजन ले लेना। तो वो वाला क्या होता है, वो होता है हमारा प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। जिससे क्या होता है, अब वो डिसीजन कैसे लिया जाएगा, क्योंकि मेंटल स्टेट एटीट्यूड की बेस पे लिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, साइकोलॉजिकल बैरियर होगा। अब लैक ऑफ अटेंशन ही नहीं दे रहे, तो उससे भी क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर आएगा। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। पुअर रिटेंशन मीन्स जो है ध्यान कम दे रहे हैं, ट्रांसमिशन लॉस हो रहा है। तो उससे भी क्या है, ध्यान, क्योंकि इसमें माइंड का काम हो रहा है ना। सो दैट इस वजह से क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट हो रहे हैं। डिस्ट्रस्ट हो रहा है, ट्रस्ट नहीं है, डिस्ट्रस्ट है, तो उससे भी क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर हो रहे हैं। अब हमने अब तक क्या किया, 2 पॉइंट्स किए, सिमेंटिक बैरियर्स एंड साइकोलॉजिकल बैरियर। सिमेंटिक बैरियर में जो भी पॉइंट आ रहे हैं उसमें क्या है कि जो लैंग्वेज और वर्डिंग है उसमें कम्युनिकेशन बैरियर हो रहे हैं। बट साइकोलॉजिकल में क्या है, थोड़ा सा इवैल्यूएशन, अटेंशन, थोड़ा पुअर रिटेंशन, डिस्ट्रस्ट, थोड़ा माइंड स्टेट, एटीट्यूड, इमोशंस पे काम हो रहा है एंड वहाँ से जो है बैरियर क्रिएट हो रहे हैं। सो ये वाला क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में क्या होता है कि इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, पॉलिसीज़ हैं या कोई भी कम्युनिकेशन चैनल है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें बैरियर क्रिएट हो रहे हैं। यानी इनएफिशिएंट सिस्टम बना रखा है, स्ट्रक्चर में कोई भी जो है फॉलो नहीं है, उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। सो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में क्या आएंगे, एक तो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी में भी जो है पॉलिसी ऐसी बना रखी है जिससे जो है समझ नहीं पा रहे, जिससे बैरियर क्रिएट हो जाता है। रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे बना रखे हैं, वो फॉलो नहीं कर पाते तो बैरियर क्रिएट हो जाता है। स्टेटस ऐसा है, उससे क्रिएट होता है। कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उससे भी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर जो है, स्ट्रक्चर ही सही नहीं है तो बैरियर्स ऑटोमेटिक होंगे। फैसिलिटीज़ नहीं है ऑर्गेनाइजेशन की तो बैरियर्स क्रिएट होंगी। सो नाम से ही शो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है, स्टेटस है, उनका स्ट्रक्चर है, उनकी फैसिलिटीज़ हैं। तो ये सारे क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। एंड लास्ट वन क्या बचता है, पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर में क्या होता है कि जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनसे प्रॉब्लम होके देन बैरियर्स क्रिएट होना, यानी फियर्स ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। खुद की पर्सनल प्रॉब्लम है, चैलेंज टू अथॉरिटी, उससे डर लगना। सो ये भी क्या है, पर्सनल बैरियर है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबॉर्डिनेट क्या है। अब पर्सनल में क्या है कि कॉन्फिडेंस ही नहीं है, सबॉर्डिनेट काम सही करेंगे या नहीं, उन पर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। सो खुद ही क्या है, पर्सनल बैरियर क्रिएट हो रहा है। अनविलिंगनेस कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स हैं। तो ये क्या है भाई, पर्सनल बैरियर है जिसके बारे में बंदा खुद सोचता है।
और तब जो है कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाता है। सो ये है पर्सनल बैरियर। तो ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है और बैरियर से क्वेश्चन आता है, 100% आता है कम्युनिकेशन में। तो ये वाला टॉपिक स्किप नहीं करना बिल्कुल भी।